हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको पढ़ें, देखें। हम आपको बहुत इजी में बताने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग का टावर के फुट से वो 30 डिग्री है, और जो बिल्डिंग की फुट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। कहा गया है कि जो टावर है उसकी हाइट 50 मीटर है, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों को कुछ डाउट भी होता है। क्या डाउट होता है? बिल्डिंग और टावर। कभी कभी आप सोचते हैं कि बिल्डिंग बड़ा है या टावर बड़ा है। आप ये याद रखें कि टावर बड़ा होता है। क्या होता है? टावर बड़ा होता है और बिल्डिंग छोटी होती है, ठीक है। याद रखें, टावर बड़ा होता है और बिल्डिंग छोटी होती है, ठीक है। तो देखिए ये हमने टावर बनाया हुआ है, इसकी टोटल हाइट 50 मीटर है, और ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट पूछी गई, यानी मान लीजिएगा h मीटर है। हम टावर को मान लीजिए P और Q इस तरह से डाल लेते हैं, तो बिल्डिंग के लिए भी हम लिख सकते हैं A और B। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हम बेस के पैरेलल इसको मिला लेंगे, ठीक। वैसे नहीं भी मिलाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रहने दीजिए ही इसको। अब देखिए यहाँ पर है क्या कंडीशन। सबसे पहले जो है वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग। क्या है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मतलब ये है कि जो टावर का फुट है वो ये है और बिल्डिंग का टॉप ये है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 30 डिग्री आपका, ये गिवन है, ठीक है। कहाँ पर? ये। क्लियर? इसके बाद में क्या कहा है, ध्यान से देखें। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर के टॉप से, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन। और फिर क्या कहा? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, यानी जो टावर है उसका टॉप और बिल्डिंग का फुट ऐसे अगर हम मिला देते हैं तो इसका जो ये एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 60 डिग्री। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें करना ये है कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेस। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बड़ा वाला लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें आपका एंगल भी दिया हुआ है और एक साइड भी दी है, इसलिए हम कौन से ट्रायंगल को लेंगे? PBQ को। इन ट्रायंगल PBQ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपका गिवन क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है और ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये भी गिवन है। और आपको चाहिए क्या? बेस, यानी परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है? 10 में। तो ये हो जाएगा 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर? 10 60 की वैल्यू होती है √3 और परपेंडिकुलर कितना है? 50 बाई बेस कितना है? BQ, है ना। अब बाई 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका √3 BQ इक्वल टू 50, ठीक है। यानी ये भी कर सकते हैं BQ इक्वल टू 50 बाई √3 मीटर। क्लियर? तो ये आपका BQ जो बेस था वो आ गया। अब आप देखिए कि इसका बेस जो है यही है और इसका भी बेस यही है, तो इस वजह से अब हम हाइट, बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे? इस ट्रायंगल को ले लेंगे, क्योंकि बेस हमारा यहाँ आ चुका है 50 बाई √3। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा हो जाएगा? ABQ,
क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर है और ये बेस है, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर पूछा है। आराम से हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाए, इसमें भी 10 लगेगा क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर की बात है। तो यहाँ लेकिन एंगल हो जाएगा कितना, 30, tan 30 इक्वल टू अल्टीट्यूड बाई बेस यानी AB अपॉन BQ। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू हो गई कितनी, 1/√3। कितनी हो गई, 1/√3। क्लियर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB H हमने कंसीडर की है और BQ कितना है, 50/√3। क्लियर, आगे देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर लेते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ध्यान से देखें, ये हो जाएगा आपका √3H इक्वल टू 50/√3 हो जाएगा ना। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/√3। और देखिए ये मल्टीप्लाई में है H के, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 50/√3, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर यानी 50/3 मीटर। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, H इक्वल टू डिवाइड जब करेंगे तो 16 होल 2/3 मीटर। क्लियर, देखें आंसर आपको क्लियर समझ में आ रहा। कैलकुलेशन हमने बहुत ही अच्छे हिसाब से किया हुआ है। ठीक है, आप इसको एकदम इजी वे में समझ में पूरा आ गया होगा आपको। अगर आपको आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये तो बनता है ना, और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो पांडे एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances the point from the pole. तो देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2 इक्वल हाइट के पोल्स हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है टोटल वो 80 मीटर है। ठीक है, और रोड के एक पॉइंट से, ठीक है ना, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों पोल के टॉप्स का, ठीक है ना, वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। कहा है कि दोनों की हाइट फाइंड कीजिए और साथ साथ में ये भी कहा है कि जो डिस्टेंसेस हैं, जहाँ से वो एंगल जिस पॉइंट से बनाए गए हैं वो जो डिस्टेंसेस हैं उनको भी निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो ये 2 पोल्स इक्वल हाइट के हैं इनको बना लेते हैं। ठीक है, और इनको ऐसे मिला देते हैं। दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो दी है 80 मीटर, देखिए दी हुई है। क्लियर, और मान लीजिएगा ये A है, ये B, इसको कर लीजिए C और D। ये इक्वल हाइट के दोनों हैं, लेकिन इसमें कहा गया कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, वहाँ से जो टावर्स हैं तो एक टावर के टॉप का एंगल जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 60 है और दूसरे का जो है 30 बन रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जिधर का एंगल बड़ा है उधर आपको ज़्यादा पास में रहना पड़ेगा तभी बड़ा एंगल बनेगा। मान लीजिएगा ये पॉइंट है, इसको आप मान लीजिए P। ठीक है, यहाँ से अगर हम यहाँ से ऐसे बनाएंगे तो ये 60 डिग्री यानी बड़ा एंगल बनेगा, और यहाँ से ऐसे बनाते हैं तो ये कम बनेगा यानी ये 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब यहाँ पर एक काम हमें करना है,
कि ये वाला जो पॉइंट है वो P है, यानी BP के बीच की डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं x। क्या कर लेते हैं? x। तो ये जो तुम्हारा है PD के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कंसीडर BP इक्वल टू x मीटर, देन PD इक्वल टू 80 माइनस x, ठीक है, मीटर। दोनों की हाइट h कंसीडर कर लीजिए क्योंकि इक्वल हाइट के हैं दोनों ही पोल्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें फर्स्ट वाले में, यानी इन ट्रायंगल। बहुत ध्यान से देखें, बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन को बताएंगे, एकदम क्लियर, तुरंत समझ में आ जाएगा। ABP, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है? दिया तो कुछ नहीं है, तो लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है बेस और हाइट ही, यानी यहाँ पर 10 करेंगे। 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइट, यानी h परपेंडिकुलर है और बेस क्या हो जाएगा आपका? x, ठीक है। तो 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h बाई एक्स। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? h इक्वल टू x √3 हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? x √3, या ऐसे भी इसको कर सकते हैं x इक्वल टू h बाई √3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, दूसरा वाला ये ट्रायंगल ले लेंगे, यानी ट्रायंगल CDP, इन ट्रायंगल CDP, ठीक है। तो इसमें भी वही हो जाएगा, क्या? ये हो जाएगा 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी h बाई बेस कितना हो जाएगा? PD का मतलब 80 माइनस x हो जाएगा ना? ये क्लियर, समझ में आ रहा? अब क्या करेंगे? अब 10 30 की वैल्यू होती है 1 बाई √3, तो ये रख लीजिए। इसके बाद में वही जो है एज इट इज नोट कर लेंगे, 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 माइनस x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, इक्वल टू h √3 हो जाएगा ना? h √3। अब क्या करेंगे? अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू रख देनी है। x की वैल्यू कितनी है? h बाई √3 इक्वल टू h √3। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए बोर्ड में जगह है नहीं, इस वजह से आप लोग इसको नोट कर लें, उसके बाद में हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। कैलकुलेशन अब बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है ना? तो आप लोग इसको नोट करें। नोट कर लिया? चलिए बढ़ते हैं आगे और कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये h बाई √3 है, इसको राइट हैंड साइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 80 इक्वल टू h बाई √3, और वहाँ पहले से ही था h √3 बाई 1 कर दीजिए, तो एलसीएम आपका हो जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 से √3 को डिवाइड करेंगे, वही रहेगा। h √3 में √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3, और ये h। क्लियर? तो आगे क्या कर सकते हैं? आगे आपका होगा ये, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लें तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 4h इक्वल टू 80 √3 हो जाएगा ना? यानी h इक्वल टू हो जाएगा 80 √3 बाई 4, तो ये 4 2 जा 8 यानी 20, तो h इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 मीटर। ध्यान से देखें, h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 √3 मीटर। क्लियर? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? क्लियर? और क्वेश्चन को हमने बहुत इजी वे में बताया है, आप अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करेंगे तो आपको एक ही बार में क्वेश्चन 100% कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ,
आपको जैसे हमने शुरुआत में बताया था वही चीज़ हम फिर आपको दोहरा देना चाहते हैं कि ये जो हाइट एंड डिस्टेंस आपका है, ये जो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के हैं, इसमें जो आपका फिगर होता है वही मेन होता है। इसलिए आप लोग फिगर को बनाना सीखें, क्वेश्चन को अच्छे पढ़ें और फिगर को बनाना सीखें। अगर फिगर आपका बन जाता है तो 50% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। अगर फिगर नहीं बनेगा तो फिर सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, फिर किस आधार पर आप सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, A TV tower stands vertically on a bank of a river from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from a point 20 meter away from this point on the same bank. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the river. तो देखिए, एक है रिवर, क्या है, एक रिवर है, ऐसे आप समझ लीजिएगा। मान लो ये एक रिवर है, क्या है, रिवर, ठीक है। और ये टीवी टावर है, यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ये टीवी टावर है। क्लियर, ध्यान से देख लें, ये आपका पी और क्यू क्या हो गया, टीवी टावर, ठीक है, क्लियर। और इसके बाद में आपका जो पॉइंट है वो कौन सा है, यहाँ पर एक पॉइंट और ले लेंगे, ठीक है, और एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, मान लीजिए पी क्यू है, इसको ए और बी ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जो ये एंगल बनेगा ये 30 डिग्री बनेगा और ये 60 डिग्री बनेगा। क्लियर, याद रखेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, इसके बाद में निकालने को क्या बोला है, पहली चीज़ तो बोला है कि विड्थ निकालिए, किसकी, सबसे पहले जो है विड्थ निकालनी है ये वाली। क्लियर, ये वाला आपका दिया हुआ है 20 मीटर, ए बी कितना दिया है, 20 मीटर, इतना यहाँ से यहाँ तक। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन में, क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर हो जाएगा ना। तो और हमें निकालना क्या, एक तो ये हाइट निकालनी है और ये बी क्यू जो है इसको कंसीडर कर लीजिए एक्स, तो ये एक्स निकालना है। क्लियर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका जो पी क्यू है उसको निकालना है, यानी एच की वैल्यू निकालना है, और इसके बाद में जो बी क्यू है उसको भी निकालना है, एक्स हमने कंसीडर उसको किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल हम ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, पी क्यू और बी, पी क्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ले लेंगे पी क्यू और बी, पी क्यू बी ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आपका आएगा, 1060। 1060 इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा मतलब हाइपोटेन्यूज से कुछ है ही नहीं, बस अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर और बेस से है। तो ये आपका हो जाएगा पी क्यू अपॉन बी क्यू। ठीक है, तो 1060 की वैल्यू √3 होती है, आपको पता है, और पी क्यू एच और बी क्यू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो आ क्या जाएगा, ध्यान से देखें, ये हो जाएगा h इक्वल टू x√3। क्या हो जाएगा, h इक्वल टू x√3, या इसको ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू h/√3, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। अब देखें क्या करेंगे, x की वैल्यू तो आ गई। अब हमें करना क्या है, ये पूरा लेना है। जब पूरा हम ट्रायंगल लेंगे यानी लिखेंगे इन ट्रायंगल PAQ, PAQ। ठीक है, तो देखें पूरा बेस जो है आपका यहाँ से यहाँ तक ये लगेगा, यानी 20 ये हो जाएगा और प्लस यही वाला x हो जाएगा, यानी बेस आपका 20 + x आ जाएगा। कितना आएगा, 20 + x। तो यहाँ हो जाएगा 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h और बेस है 20 + h। ठीक,
tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 इक्वल टू h/20 प्लस x, 20 प्लस x। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा h√3 इक्वल टू 20 प्लस x। अब क्या करेंगे, h√3 इक्वल टू 20 और यहाँ x की वैल्यू रख लेंगे, क्या आ जाएगी, h/√3, h/√3। ठीक है, अब ये h/√3 को लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, h√3 माइनस हो जाएगा, इधर प्लस था, और h/√3 इक्वल टू 20 हो जाएगा ना, बाई 1 कर दीजिए। क्लियर? अब देखिए आपको करना क्या है कि आगे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, है ना। तो ये आपका हो जाएगा h√3 इंटू √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ अभी एलसीएम नहीं लिया है, सॉरी, तो एलसीएम नहीं लिया तो यहाँ हो जाएगा √3 एलसीएम आ जाएगा, तो √3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 है तो √3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी h√3 इंटू √3 हो जाएगा ना। और इसके बाद में आगे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस h हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको और कर देते हैं ताकि दिखाई दे। अब दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन में? ठीक है, और ये आपका हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 20/1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3h माइनस h, और इक्वल टू हो जाएगा 20√3। क्लियर? तो ये 3h माइनस h हो जाएगा 2h इक्वल टू 20√3, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20√3/2, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 10, 2 10 या 20, 10√3 मीटर हो जाएगा ना, 10√3 मीटर। चलिए अब x निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू h/√3। क्लियर? तो ये हो जाएगा x इक्वल टू h की वैल्यू है 10√3/√3, √3 से √3 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया था उसमें तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। ठीक है, और जो विड्थ है रिवर की वो कितनी हो जाएगी, विड्थ ऑफ द रिवर ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर। क्लियर? ध्यान से देख लें इसको, हमने एकदम बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किया है और बताया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखें, अगर आपको बुक में शायद ये नहीं दिया हो सकता दिया हो सकता ना दिया हो, अगर नहीं दिया हो तो आपको क्या करना है, यहाँ √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732, जिनको नहीं आता वो लिख लें, √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √3 की जगह पर इसकी वैल्यू रख करके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बुक का आंसर मिल जाएगा, और आप इतना भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से AB क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर।